खरगोन से ये खबर थी जहां एक मजदूरों से भरा वाहन पलट गया था। आगे बढ़ेंगे। अब संत आजमाएंगे एमपी में भाग्य। जहां विधानसभा चुनाव में संत लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। मिर्ची बाबा ने कमलनाथ से मुलाकात की है। संतों को टिकट देने की मिर्ची बाबा ने मांग की है कमलनाथ से। कांग्रेस से अब संतों को टिकट देने की मांग मिर्ची बाबा ने की है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। पीसीसी चीफ कमलनाथ से मुलाकात हुई है मिर्ची बाबा की और उन्होंने मांग रखी है कि 2023 विधानसभा चुनाव में संतों को भी टिकट दिया जाए विधानसभा चुनाव के लिए। दरअसल अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में और उससे पहले सियासी सरगर्मियां पहले से ही बढ़ चुकी हैं। दूसरी ओर अब संत समाज भी विधानसभा में टिकट मांग रहा है। ये तस्वीरें पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ के साथ मिर्ची बाबा की मुलाकात की हैं। तस्वीरें देख रहे हैं आप। पीसीसी चीफ कमलनाथ से मिर्ची बाबा ये अपील कर रहे हैं कि 2023 विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में संतों को भी टिकट दिया जाए। अब ये संतों के नाम पर वो खुद के लिए टिकट चाहते हैं या कुछ टिकटों की संख्या तय करना चाहते हैं कि इतनी टिकटें कम से कम संतों के खाते में आए, ये भी साफ नहीं है। लेकिन ये जरूर खबर है और महत्वपूर्ण खबर है कि अब मिर्ची बाबा संतों के लिए भी टिकट चाहते हैं विधानसभा चुनाव में। यानी कि हो सकता है कि पार्टी खास वर्ग को अपने पाले में करने के लिए कुछ संतों को भी मैदान में उतार दे। इससे पहले भी हमने लगातार इन्वॉल्वमेंट देखा है इस तरह के संतों का, जो पिछले विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव में तक सक्रिय अच्छे खासे रहे हैं और अब खुद के लिए टिकट भी मांग रहे हैं संत। पीसीसी चीफ कमलनाथ से मिर्ची बाबा ने अपील की है। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, संतों के नाम पर ये क्या खुद के लिए लॉबिंग कर रहे हैं मिर्ची बाबा? बिल्कुल प्रशांत, देखिए 2018 के विधानसभा चुनाव में हमने जो तस्वीरें देखी थी उसमें जो संत और बाबा थे वो नेताओं के लिए वोट मांगते हुए नजर आए थे। कहीं मिर्ची हवन किया गया तो कहीं धुनी रमाते हुए भी जो है संत नजर आए थे। लेकिन अब नेताओं के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए धुनी रमाने की तैयारी में संत समाज नजर आ रहा है। और यही कारण है कि मिर्ची बाबा ने आज सुबह कमलनाथ से मुलाकात की और इस बात की उन्होंने अब मांग रखी है कि संतों को भी विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जाए। यानी कि अगले साल जो चुनाव होना है उसमें संतों को ज्यादा से ज्यादा टिकट देने की मांग जो है मिर्ची बाबा की तरफ से रखी गई है। यही वो मिर्ची बाबा हैं जिन्होंने 2018 और उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह के लिए धुनी रमाई थी। लेकिन अब ये अपने लिए धुनी रमाने की कोशिश में, और यही कारण है कि एक साल पहले 1.5 साल पहले करीब जो चुनाव का अभी 1.5 साल का समय रह गया, उससे पहले जो है संतों के लिए लामबंदी करते हुए मिर्ची बाबा नजर आ रहे हैं। तो मिर्ची बाबा हो गए, कंप्यूटर बाबा हो गए और तमाम तरह के जो बाबा हैं वो आने वाले चुनाव में किसी पार्टी का चेहरा बनकर सामने आ सकते हैं। इससे अब इंकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो अनुराग, पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए जो प्रचार इन बाबाओं ने किया तो अब उसका रिटर्न गिफ्ट चाहते हैं। दूसरी बात, थोड़ा सा ये भी समझाइएगा कि संभव है क्या कि एक पक्ष को अपने पाले में करने के लिए, एक समुदाय खास तौर से टारगेट कर अपने उन लोगों को अपने पाले में करने के लिए संतों को भी टिकट थमा दे पार्टी? गुंजाइश नजर आती है क्या? बिल्कुल देखिए प्रशांत, देखिए मुमकिन है क्योंकि जो उपचुनाव हुए थे उसमें दमोह में जो है कांग्रेस ने कथावाचक साध्वी को टिकट दिया था। तो ऐसे में 2023 के चुनाव में भी यदि संतों के चेहरे टिकट वोट मांगते हुए नजर आए तो उससे इंकार नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से पहले भी तस्वीरें आई हैं उससे साफ तौर पर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि
कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर हर बार चुनाव में नजर आती है, भगवा चेहरों के सहारे भी यदि वो नजर आएगी तो उसमें कोई इंकार नहीं किया जा सकता। तो मतलब साफ है कि पार्टी इसको लेकर भी सर्वे कराएगी कि क्या संतों को टिकट देने पर पार्टी को इसका फायदा होगा और उसी के बाद कोई फैसला होगा। तो अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लामबंदी अभी से शुरू हो गई है ताकि एन चुनाव के समय वो टिकट जरूर लिया जा सके। प्रशांत बिल्कुल चले रहेगा। अनुराग, मैं आपके पास लौट रहा हूं और नेहा बग्गा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ी हैं। नेहा जी, कोशिश अब जो हमारे सामने तस्वीरें आई हैं, मिर्ची बाबा अब संतों के लिए भी टिकट मांग रहे हैं, कमलनाथ से उनकी मुलाकात हो रही है, कैसे देखेंगे आप? देखिए प्रशांत जी, अब तो हम चुनाव जो वोटिंग है उसकी दिनांक के नजदीक पहुंच गए हैं। तो ये मिर्ची बाबा हो, कंप्यूटर बाबा हो, जिस तरीके के षड्यंत्र रचने का काम किया है, अतिक्रमण करने का काम किया है, ये हमने सबने देखा है। और जो साधु संत समाज है उसने कांग्रेस का चेहरा भी देखा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई कांग्रेस के साथ जाना चाहता है। वे जानते हैं कि चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, वो किस तरीके से हिंदुओं को अपमानित करने का काम करते हैं। तो एक पॉलिटिकल स्टंट के अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आता है। जी नहीं, लेकिन मिर्ची बाबा 2023 के लिए शायद ऐसा लग रहा है कि खुद के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। उन्हें आशा बीजेपी से नहीं कांग्रेस से है, टिकट मिल जाएगा। देखिए, यही मिर्ची बाबा है जो चंद दिन पहले स्टेज से नीचे बैठकर किस प्रकार से उन्होंने विरोध किया था। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर तो इतने धड़े बटे हुए हैं और किस तरीके के बाबाओं को इन्होंने एकत्रित करके रखा हुआ है, ये हम सब जानते हैं जी। और ये भी जानते हैं कि इनका बैकग्राउंड क्या है। ये भी जानते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अवैध कब्जे करके रखे हुए थे जमीनों पर। ये भी जानते हैं कि किस तरीके से उसको बुलडोज करने का काम किया है, अतिक्रमण हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए अगर वो इस तरीके का पॉलिटिकल स्टंट चल रहे हैं, तो ना ही साधु संत समाज इनके साथ में आने वाला है और ना ही इस प्रकार की उनकी कोई दाल गलने वाली है। जी बिल्कुल नेहा जी, लेकिन बाई इलेक्शन में कांग्रेस ने एक साध्वी को भी टिकट दिया था। हालांकि ठीक है वो हार गई, कैंडिडेट बीजेपी का जीता, लेकिन ऐसे में गुंजाइश तो बनती है। क्या बीजेपी का भी इस तरह का कोई भविष्य में हमें नजर आ सकता है, इस तरह के साधु संतों को टिकट देना? देखिए, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, मैंने आपको बताया कि हिंदू समाज बहुत अच्छे से समझता है कि राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाके कहते हैं कि आतंकवादियों से नहीं, हिंदू से खतरा है। हिंदू समाज ये जानता है कि दिग्विजय सिंह कहते हैं कि हिंदू आतंकवादी है। हिंदू समाज जानता है कि कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद कहते हैं कि हिंदू बोको हरम है। तो एक लंबी फहरिस्त है। वो इस प्रकार के कितने भी षड्यंत्र रच लें, इनके साथ समाज नहीं जाने वाला। और ये इच्छाधारी हिंदू जो हैं, ये चुनाव के समय निकल कर आते हैं, वापस चले जाएंगे। जी रहेगा नेहा जी। जेपी धनुपिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस नेता। धनुपिया जी, आज तस्वीरें सामने आई हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ और मिर्ची बाबा की मुलाकात की। मिर्ची बाबा डिमांड कर रहे हैं कि संतों को भी टिकट दिया जाए। कोई विचार चल रहा है क्या पार्टी में? ये तो भारतीय संभावनाएं हैं पूरा काम, चाहे वो अपराधियों को लेके आए, साधु संतों को लेकर आए, चाहे क्रिमिनल दूसरे लोगों को लेकर आए, जो उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में घूमते हो, उदयपुर में सरेआम हत्या करते ऐसे लोगों को लेके आए, ये इनके पास है। बाकी और लोग तो हिंदू कहाँ हैं, देशभक्त कहाँ हैं? जो भाजपा से जुड़ा है वही देशभक्त है। अभी मैं उनको आदरणीय न्याय जी को सुन रहा था कि सारे इच्छाधारी हिंदू होते। अरे हिंदू तो किसी की बपौती नहीं है साहब, धर्म किसी की बपौती नहीं है। कंप्यूटर बाबा को सबसे पहले राज्य मंत्री का दर्जा किसने दिया था? आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने दिया था। ये भारती उमा भारती, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और दूसरे जितने लोग हैं, इन सबको टिकट देने वाला काम किसने किया है? तो क्यों घबरा रहे हैं, क्यों डर लग रहा है? क्योंकि साधु संतों का रुझान भारतीय जनता पार्टी से खत्म हो चुका है। उनके भ्रष्टाचार, उनके पाप उनके सामने आ चुके हैं। इसलिए साधु संत कांग्रेस की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसमें तकलीफ क्या है इनको, परेशान क्यों हो रहे हैं ये लोग? ठीक है, नहीं तो धनुपिया जी, बहुत सीधा सा सवाल है, क्या आप मिर्ची बाबा या फिर कंप्यूटर बाबा जैसे संतों को भी आप टिकट देने जा रहे हैं 23 में? लोकतंत्र के सब पूरे व्यक्तित्व के धनी है, इनका अपना समाज में महत्व है। अगर वो सहायक होंगे, चुनाव लड़ने की इच्छा रखते होंगे, चुनाव लड़ेंगे, तो टिकट देने में कोई गुरेज तो नहीं है। मैंने समझता है कोई आपत्ति किसी होने चाहिए इसके अंदर। जी ठीक है, शुक्रिया जेपी धनुपिया जी। नेहा बग्गा जी हमसे जुड़ी थी आप, धन्यवाद आपका।